हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 153 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर जैनसंग जू फैन से कहते हैं मुझे भी एक कल्टीवेशन की टेक्निक दो। जू फैन उन्हें एक कल्टीवेशन की टेक्निक देता है जिसके अंदर 81 पॉइजन का फार्मूला होता है। मास्टर जैनसंग उस टेक्निक को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि मास्टर जिंग उसी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं अगर इसको टेक्निक मिली है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। मास्टर जिंग सोच रहे होते हैं क्या मुझे भी अपना एक्टिंग मूड चालू करना चाहिए और अच्छा बनकर इसको जरा मक्खन लगाऊं ताकि मुझे भी कोई अपनी नई टेक्निक दे दे, क्योंकि जू फैन के पास लगता है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर ये मुझे कोई और कल्टीवेशन टेक्निक देता है तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। लेकिन साथ ही मास्टर जिंग कहते हैं चलो फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसने मुझे अभी रेत हार दी हुई है। उसके मैंने तीसरी मूव को अभी तक मास्टर करना है। जैसे ही मैं उसको मास्टर कर लूंगा उसके बाद जू फैन से फिर से कोई नई कल्टीवेशन टेक्निक ले लूंगा। उसी वक्त जू फैन को फॉर्मेशन अरे के बाहर से आवाज आती है। कोई उसे कहता है ब्रदर मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये मोटू की आवाज होती है। जू फैन कहता है ये मोटू यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। जू फैन मास्टर जिंग से कहता है मास्टर जिंग हमारे नए एल्डर्स को फॉर्मेशंस के पास ले जाओ ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। जू फैन मिस जिया से कहता है यंग मिस हमारे दरवाजे पर एक गेस्ट आया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाएं और उन गेस्ट को रिसीव करें और उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है। मिस जिया उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहती है लेकिन मैं वहाँ पर अकेले कैसे जा सकती हूँ। मैं लू फैमिली की यंग मिस हूँ। यंग मिस के साथ उसके बटलर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही वो अपने हाथ को जू फैन के सामने करती है। जू फैन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम इतनी भी कमजोर नहीं हो क्या अपने आप वहाँ पर चलकर भी नहीं जा सकती, तुम्हें कब से सहारे की जरूरत पड़ गई, तुम कोई 70 साल की बूढ़ी खुसट नहीं हो इसलिए चलकर होती वहाँ पर चली जाओ। मिस जिया हंसना शुरू कर देती है और कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन उसी वक्त जू फैन आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो फिर ठीक है, मैं इस फैमिली का बटलर हूँ, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन साथ ही वो अंदर अंदर हंस रहा होता है और कहता है इसका हाथ पकड़कर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मिस जिया भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है। फिर वो दोनों फॉर्मेशन अरेज के बाहर चले जाते हैं। मिस जिया सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके सामने मोटू खड़ा होता है और मोटू पहले से बहुत ज्यादा मोटू हो चुका है। मिस जिया कहती है क्या मेरे सामने कोई पहाड़ है, मुझे सामने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जबकि मोटू हंसना शुरू कर देता है और कहता है ब्रदर फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, अगर थोड़ी देर तक तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं तो यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह सकता था। जू फैन उसे कहता है तुम अपनी इस सिचुएशन के बावजूद यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मोटू उनसे कहता है इंपीरियल फादर ने मुझे नए ऑर्डर सुनाए हैं, उन्हीं ऑर्डर्स को मैं यहाँ पर पास डाउन करने के लिए आया हूँ। अगर एम्परर के ऑर्डर्स नहीं होते फिर तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। जू फैन मोटू से कहता है चलो फिर ठीक है अंदर आ जाओ। मोटू अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी करो, मुझे उठाओ और अंदर लेकर चलो, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। उसको उठाने वाले भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है और वो बेचारे बड़ी मुश्किल से उसको उठाकर लाए हैं। क्योंकि जू फैन और सिस्टर जिया भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती हैं। जू फैन मोटू से कहता है मोटू तुम्हें क्या हुआ, तुम पहले से इतने ज्यादा मोटे क्यों हो गए हो। मोटू से कहता है बस कुछ मत पूछो, मेरे इंपीरियल फादर मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, वो हमेशा मुझे सजा सुनाते रहते हैं। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, इसलिए मैंने अपने रूटीन के खाने को बहुत ज्यादा कम कर दिया। इस वजह से तो मुझे पतला होना चाहिए था, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मेरा वजन 400 kg हो गया और मैं इतना ज्यादा मोटा हो गया। लगता है कि खाना छोड़ने की वजह से मैं मोटा हो गया हूँ। उसको उठाने वाले भी बहुत ज्यादा मुश्किल में होते हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया होता है। जू फैन भी माथे पे हाथ रखता है और कहता है तुमने कहा कि स्ट्रेस की वजह से तुम अपना खाना पीना ठीक से नहीं कर पाए, इसी वजह से तुम मोटे हो गए हो, तो वाकई में एक बहुत बड़े अजूबे हो। मोटू जू फैन की तरफ देखता है और कहता है तुम तो अभी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल कमजोर से, तुम दोनों वाकई में इस दुनिया के बड़े अजूबे हैं। जू फैन वहीं पर मास्टर क्यूबाई को देखता है और कहता है मास्टर क्यूबाई ये लड़का आपका स्टूडेंट है, क्या आपको इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, ये इतना ज्यादा मोटा हो गया है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए था। मास्टर क्यूबाई उसे कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे कितना ही मोटा क्यों ना हो, क्योंकि इसके अंदर रॉयल ब्लड है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी नोबल क्वालिटीज हैं, हो सकता है कि ये एक दिन एम्परर बन जाए, चाहे ये कितना ही मोटा क्यों ना हो। जू फैन उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है यहाँ पर तो सारे का सारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मास्टर क्यूबाई जू फैन से कहते हैं वैसे मुझे भी तुमसे एक बात करनी है, आजकल पूरे टिंजू एम्पायर में तुम्हारे नाम के झंडे गड़े हुए हैं, हर किसी की जुबान पर जीनियस डेविल जू फैन का ही नाम है। जू फैन कहता है तो इसका मतलब क्या है, क्या मैंने अच्छा किया या बुरा किया है। मास्टर क्यूबाई उसे कहते हैं एक तरह से तुमने अच्छा ही किया है, क्योंकि अगर तुम 7 बड़ी फैमिलीज के साथ पंगा नहीं लेते तो तुम्हारी लू फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। 7 बड़ी फैमिलीज को एक लाइन में रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम बाहर जाकर बड़ी फैमिलीज के साथ पंगा नहीं लेते तो तुम्हारा लू क्लैन अब तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता। जू फैन मास्टर क्यूबाई की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है चलो फिर अंदर चलते हैं, अंदर चल के सारी बातें डिस्कस करते हैं। फिर वो सारे लोग अंदर आ जाते हैं। मोटू अभी भी कह रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ पर ठंड क्यों नहीं है। वो अपने नौकरों से कहता है चलो जल्दी करो और मुझे पंखा चलो और जरा तेज तेज हाथ चलाओ, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। जू फैन उस मोटू की तरफ देखकर कह रहा होता है 3 साल पहले तो ये बिल्कुल ठीक था, काफी ज्यादा अच्छा बंदा था, लेकिन अब इसे देखो ये कितना ज्यादा मोटा हो गया और बहुत ज्यादा लेजी भी हो गया है। जू फैन मोटू के साथ आने वाले बाकी के सारे मास्टर्स की तरफ देखता और कहता है ये सारे लोग
लोग कौन है और ये इसके साथ यहाँ पर क्यों आए हैं। जू फैन मोटू से कहता है, मोटू ये सारे लोग अगर तुम्हारे नौकर हैं तो इनको भी काम पर लगाओ, इन सबको भी एक एक पंखा दे दो, फिर तुम्हारी गर्मी दूर हो जाएगी। मोटू जू फैन से कहता है, मैं इन सबको पंखा झोलने के लिए कैसे रख सकता हूँ, अभी तक तुम्हें पता तो चल गया होगा कि इनकी कल्टीवेशन क्या है। जू फैन कहता है, ये सारे लोग हीवनली परफॉर्म राम में है। मोटू हंसते हुए कहता है, हाँ ये सारे लोग हीवनली परफॉर्म राम के एक्सपर्ट्स हैं, मैं इन सारे एक्सपर्ट्स को अपने लिए पंखा झोलने के लिए कैसे रख सकता हूँ, ये तो इन सब की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। जू फैन कहता है, मोटू की बात बिल्कुल ठीक है, चलो शुक्र है कि मैंने अपने एल्डर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने एल्डर्स से ऐसा कोई भी घटिया काम नहीं करवाया, ताकि मेरे सारे एल्डर्स भी रेडिएंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। मोटू जू फैन से कहता है, मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताऊं तो ये सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे मेरे एल्डर्स नहीं है बल्कि तुम्हारी लू फैमिली के एल्डर्स हैं। जू फैन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मोटू से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, ये सारे के सारे एल्डर्स आज के बाद तुम्हारी लू फैमिली के एल्डर्स होंगे। हमारे इंपीरियल फादर ने इन सारे एल्डर्स को यहाँ पर भेजा है ताकि ये तुम्हारी लू फैमिली को ज्वाइन कर सके। अब तुम्हारी फैमिली के पास बहुत सारे एक्सपर्ट एल्डर्स आ गए हैं, अब तुम्हारी लू फैमिली को 8वीं बड़ी फैमिली बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर वो उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों खुश नहीं हुए इतने सारे एल्डर्स को हासिल करके। मिस जिया हंसना शुरू कर देती हैं और काफी ज्यादा खुश होती हैं और मोटू से कहती हैं, क्या वाकई में जो हमारी लू फैमिली के एल्डर्स बनने वाले हैं। लेकिन जू फैन उसे रोक देता है और कहता है, जरा खामोश रहो। जू फैन कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर एम्परर ने इन सारे एल्डर्स को यहाँ पर भेजा है, लेकिन मुझे इन सबको चेक करना पड़ेगा कि ये सारे एल्डर्स मेरी लू फैमिली को ज्वाइन करने के लायक भी हैं या नहीं। जू फैन मोटू की तरफ देखकर सोच रहा होता है। मोटू का रिएक्शन बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जू फैन सीधा उन एल्डर्स के पास चला जाता है। जू फैन उन सब के सामने खड़ा होकर उन सब से कहता है, आज के बाद तुम सब लोग लू फैमिली के एल्डर्स हो और मेरा नाम बटलर जू फैन है, मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। जू फैन उन सारे एल्डर्स से कहता है, यहाँ पर तुम लोगों के लिए मैं एक बात को क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा, चाहे तुम लोग यंग मिस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हो या नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी भी मेरे ऑर्डर्स को मना मत करना। उनमें से एक एल्डर हंसते हुए जू फैन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जैसे प्रोफाउंड ड्राम के एक्सपर्ट्स के सामने इस तरह बात करने की, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ एक बटलर हो, तुम हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही जू फैन अपनी पावर्स को रिलीज करता है। मिस जिया भी कह रही होती है, इसने भी ये कहा है वो मरने वाला है। जू फैन अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उन सब से कहता है, अब ये भी कौन बोला वो सामने आ जाए। वो एल्डर सामने आ जाते हैं जिसने थोड़ी देर पहले बात की थी। वो उसे कहते हैं, मैंने बात की है, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। जू फैन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बात करने की। थप्पड़ खाने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम सिर्फ एक बटलर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल फैमिली के गार्ड पर अटैक करने की। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जू फैन पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका हाथ जू फैन के करीब पहुँचने से पहले रुक जाता है क्योंकि जू फैन अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करते हुए उसको वहीं पर मार देता है और उसकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल कर देता है। मिस जिया भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि मास्टर क्यूबाई भी इसी तरफ देख रहे होते हैं। मोटू जू फैन से कहता है, ब्रदर मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम इस तरह से हमारे एल्डर्स को नहीं मार सकते। इंपीरियल फादर ने जो तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। जू फैन उस एल्डर को मारने के बाद सोच रहा होता है, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा गलत है, मैंने एक प्रोफाउंड ड्राम के एल्डर को मारा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी तो एक प्रोफाउंड ड्राम के एल्डर की निकल रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वीक है। साथ ही जू फैन अपनी आंखों में अपनी ब्लू फायर को एक्टिवेट करता है और उन सब की बॉडी को स्कैन करते हुए कहता है, ये सारे लोग तो फेक हैं। जू फैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ मोटू की तरफ देखते हुए कहता है, मोटू तुमने मुझे धोखा दिया है, ये सारे लोग तो फेक हैं, ये हीवनली परफॉर्म ड्राम के एक्सपर्ट्स नहीं है बल्कि ये सारे फेक एक्सपर्ट्स हैं। क्या तुम मुझे यहाँ पर धोखा देने के लिए आए हो। मोटू भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता चल गया। जू फैन कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा। जू फैन कहता है, लगता है कि तुम्हें इस बारे में किसी ने नहीं बताया, मैं इससे पहले बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ फाइट कर चुका हूँ, मैं किसी हीवनली एक्सपर्ट को देखकर ही पहचान सकता हूँ कि कौन असली है और कौन फेक है। जू फैन कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान ये है कि मैं इन सारे फेक एक्सपर्ट्स के साथ जब 7 बड़ी फैमिली वालों के साथ फाइट करने के लिए जाऊँ तो मैं आसानी से मारा जाऊँ। ये सारे के सारे एल्डर्स बोन टैम्परिंग स्टेज से ज्यादा के नहीं है, इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये तो किसी रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स की लिंक टू इंटेंट से ही मारे जाएंगे। मोटू से कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, कभी कभी तुम अपने घर से बाहर निकलोगे, तुम्हारे साथ 20 एक्सपर्ट्स होंगे, हमने वाले देखने वालों को तो ऐसे ही लगेगा कि तुम्हारे पास हीवनली परफॉर्म ड्राम के 20 एल्डर्स हैं। ये बात तो सिर्फ तुम जानते हो कि ये सारे फेक हैं। जू फैन कहता है, अब बस भी करो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हें ये सारे अजीब नमूने कहाँ से मिले हैं। मास्टर क्यूबाई जू फैन से कहते हैं, चलो मैं सारी बात तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारे के सारे हमारे इंपीरियल गार्ड्स हैं, इनके पास इतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं है कि ये परफॉर्म ड्राम में भी जा सके, और अगर इनमें से कोई चला भी जाता है तो वो अपनी फर्स्ट या सेकंड स्टेज से आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हमारी इंपीरियल फैमिली वालों का एक प्रोजेक्ट है, हमने इन सभी को पिल्स खिलाकर इनकी पावर को परफॉर्म ड्राम के बराबर कर दिया है, यानी कि इन फेक्स को हमने खुद तैयार किया है।
लेकिन शुरू में हमारा मकसद फेक्स को तैयार करना नहीं था। हमने इनको पिल्स खिलाई ताकि हम लोग हीवनली परफॉर्म राम के एक्सपर्ट्स हासिल कर सके, लेकिन ये सारे सूडो बन गए, यानी ये फेक बन गए। इनकी एनर्जी तो इस लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन इनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जैसा कि थर्ड प्रिंस ने तुमसे कहा है कि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा काम किए हैं, हमने इनसे बहुत ही अच्छा काम लिया था। एक बार हमारी जंग होने वाली थी क्वान रॉन्ग के साथ। क्वान रॉन्ग के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ फाइट करने के लिए आने वाले थे, जबकि एम्परर के पास ऐसे कोई भी लोग नहीं थे जो कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सके। तभी हमारे एम्परर ने हमारे ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, जो कि सारे के सारे फेक थे, हीवनली परफॉर्म राम के, उनको वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर भेज दिया। क्वान रॉन्ग के लोग उन सबको देखकर डर गए। उन्हें लगा कि हमारे पास हजारों लाखों की तादाद में हीवनली परफॉर्म राम के एक्सपर्ट्स हैं। इस तरह हमने उस जंग को जीत लिया। ज़ू फेन कहता है तो इसका मतलब हमारे एम्परर भी काफी ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने इस क्वान रॉन्ग की आर्मी के सामने अपने रियल्स को फेक बना दिया और फेक को रियल बना दिया, जिसकी वजह से वो लोग डर कर भाग गए। इसका मतलब इनको काम में लाया जा सकता है। यहीं पर हमारी एपिसोड 153 का एंड करते हैं। बाकी सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।